हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मोर ऑन टक्स पेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीअरेंज लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ टक्स पेंट टूल्स। बच्चों यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं उनको रीअरेंज करिए ताकि टक्स पेंट टूल्स को नाम दीजिए और उससे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। यू नो दैट टक्स पेंट इज़ अ फ्री ड्राइंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। आप जानते हैं कि टक्स पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से फ्रीली ड्राइंग कर सके। इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेडीमेड टूल्स दैट मेक योर ड्राइंग एक्सपीरियंस फन। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो आपके ड्राइंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। While drawing, you can also enjoy hearing different sound effects. आप ड्राइंग करते करते कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स को भी, म्यूजिक को भी इंजॉय कर सकते हैं। स्टार्टिंग टक्स पेंट। टू ओपन टक्स पेंट, follow these steps. Step 1, click on the start button. Step 2, scroll the mouse to tux paint and click on it. Step 3, click on tux paint windowed. Tux paint welcome screen will appear. बच्चों, अगर हमें टक्स पेंट को स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद माउस को स्क्रॉल करते हुए टक्स पेंट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो टक्स पेंट विंडो है उस पर क्लिक करना है और अब आप देख सकते हैं कि टक्स पेंट स्क्रीन खुल चुका है। इंस्पिरेशन। बिल केंड्रिक created टक्स पेंट. He started the project in 2002. बिल केंड्रिक ने ही टक्स पेंट का क्रिएशन किया था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2002 में की थी। Recalling टक्स पेंट विंडो। Following are some important parts of the टक्स पेंट window. Toolbar. The toolbar contains all the drawing and editing tools. Selector. Depending on the selected tool, the selector shows different options to choose from. Drawing canvas. It is the largest part of the screen where you draw. Colors palette. Color palette helps you to select and fill colors in your drawing. बच्चों, अब हम बात करेंगे रिकॉलिंग टक्स पेंट की कि उसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि है टूल बार। टूल बार क्या करता है? वो ड्राइंग और एडिटिंग टूल्स को मैनेज करता है। उसके बाद है सेलेक्टर। जो सेलेक्टर है वो हमें ऑप्शंस को चूज़ करने में हेल्प करता है। उसके बाद ड्राइंग कैनवस जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, स्क्रीन है जिस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है कलर्स पैलेट जिसमें जाकर हम कलर्स को चूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग में फिल करने के लिए। मोर टू नो, द कार्टून पेंगुइन यू सी इन द टक्स पेंट इज नोन एज टक्स मैस्कट। जो कार्टून पेंगुइन आप देख सकते हैं टक्स पेंट में, उसे कहा जाता है टक्स मैस्कट। टक्स पेंट टूल्स। टेक्स्ट टूल। वी यूज टेक्स्ट टूल टू ऐड टेक्स्ट, captions and titles in the drawings. To use the text tool, follow these steps. Step 1, click on the text tool in the toolbox. Step 2, select a letter style or font from the selector pane. Step 3, choose a color from the color palette. Step 4, bring the mouse pointer to the drawing canvas and click. A blinking line appears. This blinking line is known as the cursor. Start typing the text. When you finish typing, press enter or tab key. बच्चों, अगर हमें टक्स पेंट टूल में टेक्स्ट को ऐड करना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टूल बॉक्स में जाकर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर लेटर स्टाइल या फॉन्ट जो सेलेक्टर पेन में दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर जाएंगे कलर पैलेट में और हम एक कलर को चूज करेंगे। फिर बच्चों हम जो हमारा माउस पॉइंटर है उसको लेकर जाएंगे ड्राइंग कैनवस पर और क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक ब्लिंकिंग लाइन जो है वो यहाँ पर शो हो रही है और इस ब्लाइंडिंग लाइन को क्या कहा जाता है? कर्सर। अब आप यहाँ पर टाइप करना शुरू कर सकते हैं, आपको जो भी लिखना है
वो लिख सकते हैं, और जब आप लिखना ख़त्म कर दें, जब आपका टेक्स्ट बंद हो जाए, उसके बाद आप एंटर की या टैब की को प्रेस कर दें। बच्चों अब आ जाते हैं मैजिक टूल पर। द मैजिक टूल लेट्स यू ऐड मेनी स्पेशल इफेक्ट्स टू योर ड्राइंग। टू यूज अ मैजिक टूल, फॉलो दीज स्टेप्स। Step 1. Click on Magic Tool. A list of magic tools appear in the selector. Step 2. Click on a magic tool, Grass, from the selector. Step 3. Click on the desired color from the color palette. Step 4. Now, depending on the magic tool you have selected, you can either click and drag or simply click the picture once the magic effect gets applied. Just below the selector, there are two buttons which can help you decide whether you want to click and drag or simply click once for a particular effect. You can click and drag on the canvas for a particular effect if the left button is highlighted. You can simply click once on the canvas for a particular effect if the right button is highlighted. चलिए बच्चों, अगर हमें मैजिक टूल को ऐड करना है अपनी ड्राइंग में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मैजिक टूल पर और उस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलेक्टर में एक लिस्ट, पूरा का पूरा लिस्ट आ चुका है मैजिक टूल्स का। उसके बाद सेलेक्टर में हम ग्रास मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे और अब कलर पैलेट में जा कर के जो भी हमारा डिज़ायर्ड कलर है, जो मन पसंदीदा कलर है, जो चूज़ करना चाहते हैं, हम उसे चूज़ करेंगे और क्लिक करेंगे। अब बच्चों, जो मैजिक टूल है जो आपने सेलेक्ट किया है, उस पर या तो आप क्लिक कर दें या उसे सिंपली अपने माउस के थ्रू ड्रैग करके अपने पिक्चर पर ले आएं। अब आप देख सकते हैं जो मैजिक है वो अप्लाई हो चुका है इस पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्टर में आपको दो बटन दिए गए हैं जिनसे या तो आप क्लिक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इफेक्ट को या फिर सिंपली ड्रैग करके अपने ड्राइंग पर उसे ला सकते हैं, या आप कैनवस पर कोई भी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए लेफ्ट बटन को क्लिक कर सकते हैं और उसे हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप एक बार कैनवस पर उस पर्टिकुलर इफेक्ट को एक बार क्लिक करके और राइट बटन से उसे हाईलाइट कर सकते हैं। बच्चों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं नोट पर। द कलर ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द मैजिक टूल्स। जो कलर ऑप्शन है वो सभी मैजिक टूल्स में अवेलेबल नहीं है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं स्टैम्प टूल पर। द स्टैम्प टूल इज अ यूनिक tool in TuxPaint. It is a collection of stamps and stickers. To use the stamp tools, follow these steps. Step 1. Click on the stamp tool in the toolbox. Step 2. You will see many stamps in the selector. Use the left or right arrow to use the categories of stamp like plants, animals, people, etc. Use up or down arrows to look for more stamps. Select any stamp. The size of the stamp can be increased or decreased with the help of the control bar present at the bottom of the selector. Step 3. Bring the pointer to the drawing canvas and click to add the selected stamp. बच्चों, स्टैम्प टूल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? ये काफ़ी यूनिक टूल है टक्स पेंट का। इसमें बहुत सारे कलेक्शंस हैं स्टिकर्स के। को यूज़ में लाने के लिए पहले जाएंगे टूल बॉक्स पर और क्लिक करेंगे स्टैम्प टूल पर। अब आप देख सकते हैं कि सेलेक्टर में यहाँ पर कई सारे स्टैम्प्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब हमें जो लेफ़्ट और राइट की तरफ देखना है जहाँ पर कई सारे प्लांट्स, एनिमल, पीपल सभी के स्टिकर्स मौजूद हैं। अब हम अप या डाउन एरो को स्क्रॉल कर सकते हैं और भी सारे स्टैम्प्स के लिए। इसके बाद हम कोई भी स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे और हम जो स्टैम्प है उसके साइज़ को भी मैनेज कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं कंट्रोल बार के हेल्प से, जो कि मौजूद है सेलेक्टर के बॉटम में। अब हम पॉइंटर से ड्राइंग कैनवस पर उस पर्टिकुलर स्टैम्प को ले आएंगे। क्रिएटिंग अ स्लाइड शो। द स्लाइड इज़ अवेलेबल इन द ओपन डायलॉग बॉक्स. It displays a list of your saved files just like the open dialog. When files are selected, they will be displayed as a slideshow.
Follow the given steps. Step 1. Make different pictures and save the files separately. Step 2. Click on the Open Tools. A list of saved pictures appears. Step 3. Click on Slides button. Step 4. Click on Files in order in which you want them to display as sites. When you click, a digit number appears on the file which lets you know in which order this file will be displayed. Step 5. Click on Sliding Scale to adjust the speed of the slideshow from the slowest left to the fastest right. Step 6. Click on Play button. बच्चों, अगर हमें स्लाइड शो को क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट पिक्चर्स अलग अलग फाइल्स में से हम उसे सेव कर लेंगे, ले लेंगे। अब हम जो सेव्ड पिक्चर्स हैं ओपन टूल में जाकर के क्लिक कर लेंगे और फिर हम स्लाइड्स बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बच्चों अब हमें उस फाइल पर क्लिक करना है उस ऑर्डर में जिसमें हम पिक्चर्स को कैसे कैसे हमें चाहिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिजिट नंबर दिखेगा और वो आपको फिर उस फाइल में शो होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लाइडिंग स्केल को हम उसके स्लाइडिंग स्केल के स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? हम स्लोएस्ट लेफ्ट या फास्टेस्ट राइट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आप प्ले बटन पर क्लिक करें और स्लाइड शो आपका अब शुरू हो चुका है। बच्चों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं थिंक बॉक्स पर। विच टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ रेनबो? रेनबो को ड्रॉ करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जरा सोचिए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों, अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। इफेक्ट, स्लाइड शो, स्टिकर्स। आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।